ओके, नमस्कार एवरीवन। नमस्कार नमस्कार मैम। ओके ओके क्लास, अपना व्याकरण का। जी बेटे नमस्कार। ये बहुत अच्छी आदत है, हमें हिंदी की क्लास में हमेशा नमस्कार ही बोलना है। ठीक है, हिंदी में अपना व्याकरण का फर्स्ट वाला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। नमस्कार मैम। जी नमस्कार नमस्कार। अच्छा लवेश, यस मैम। आपसे शुरुआत करेंगे। ऑन योर कैमरा बेटे, ऑन योर कैमरा फास्ट। हाँ यस मैम। लवेश। हाँ बेटा, आप मुझे बताओ भाषा क्या होती है भाई? अपनी अपनी जो लैंग्वेज है, अपना आपके मन में जो जवाब आ रहा है वो दो, रटा रटा आंसर नहीं देना हमें। बताइए भाषा क्या होती है? जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को एक दूसरे बिल्कुल एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा वो साधन है, वो मीडियम है जिसके द्वारा हम अपनी बात है वो दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे की बात हम समझ रहे हैं। सभी बच्चों का कैमरा ऑन रहना चाहिए बेटे, सभी बच्चों का कैमरा ऑन रहेगा। चलिए, भाषा है वो माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों की बातों को, दूसरों के विचारों को समझ रहे हैं और अपने विचार, अपनी भाषा है, अपनी जो मन में बात आ रही है वो हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अभी आपके मन में आ जाता है कि हाँ मेरे को तो टॉफी खानी है, चॉकलेट खानी है। हाँ, तो आप क्या करेंगे? पापा को बोलेंगे पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। ये तो नहीं है कि अब मन में चॉकलेट की मन की खाने की मन में आ रही है और आपके मुंह में पानी आ रहा है और पापा समझ गए। समझ गए क्या पापा? नो मैम। नहीं भाई, जब तक आप खुद नहीं बोलोगे जब तक तो पापा को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, नई गाड़ी चाहिए, नया टॉय चाहिए, नया खिलौना चाहिए, ये सारी चीजें, ये ख्वाहिशें हमारे अंदर पैदा होती हैं। लेकिन जब हम बताते हैं, जब सामने वाले को पता चलता है, ठीक है, आपने बता दिया, आपके मन में आई वो बात आपने बता दी। कैसे बताई? बोल के बताई। ठीक है, बोल के बताई। एक तो आप बोल के बता सकते हैं, और मान लो पापा घर पे नहीं है तो फिर आप फोन करके बोलोगे जब पापा को पता चले। ठीक है, या पापा के पास फोन है और पापा बिजी है, मीटिंग में है, आपको कॉल करना अलाउड नहीं है, तो आप क्या करोगे? मैम लिख कर मैसेज कर देंगे। हम मैसेज कर देंगे, हमें तो चॉकलेट चाहिए चाहे जैसे भी चाहिए। ठीक है, या तो हम कॉल करेंगे। किसी बच्चे के माइक में प्रॉब्लम है, प्लीज आप अपना माइक बंद कर लीजिए। या तो आप कॉल करेंगे, कॉल करने का टाइम नहीं है, पापा ने मना किया है कि ड्यूरिंग ऑफिस मुझे कॉल नहीं करना है, तो आप मैसेज छोड़ देंगे कि पापा आते समय एक चॉकलेट लेके आना है ना। उसमें आपने लिख के बताया और पापा ने उसको देख के पढ़ के समझा या नहीं समझा? पढ़ के समझा। कि वो चॉकलेट है, ये चीज पापा ने पढ़ के समझ ली है। ठीक है, और अगर आप घर पे हैं और मान लीजिए कि आपको बोलना नहीं है, सिर्फ इच्छा है कुछ खाने पीने की, मान लो कोई गेस्ट बैठे हैं, बोल भी नहीं सकते, मैसेज भी नहीं कर सकते, पापा के पास फोन भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दूसरे वाली साइड में खड़े होंगे जहां भाई जहां मम्मी की या पापा की नजर पड़े, मैम तो आप इशारा। क्या करेंगे? ये करेंगे। बेटा, किसी बच्चे के माइक में प्रॉब्लम है, मैं सेकंड टाइम बोल रही हूँ, प्लीज जिस बच्चे को आइडिया हो गया होगा वो बंद रखो। एक तो आपने बोल के बता दिया, दूसरा आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया या कर दिया वो बताया। आई थिंक यशलीन ऑफ योर माइक। हाँ, आप ही के प्रॉब्लम है, आप मत चलाइए बेटा। तो एक तो आपने बोल के बता दिया या फिर आपने मैसेज कर दिया, लिख के बता दिया, मैसेज में आपने लिख दिया। दूसरा, कोई आया हुआ है, भूख लगी हुई है, मम्मी पापा को किसी के सामने बोल नहीं सकते, तो आप साइड से जहां मम्मी ही दिखेगी, गेस्ट नहीं दिखेंगे, वहां से क्या करेंगे? भूख लगी है भाई, कुछ खाने को, उससे आपने क्या कर दिया? इशारा कर दिया, संकेत कर दिया। इज इट क्लियर? सिर्फ मुझे यशलीन आप बंद रखिए अपना माइक। मुझे वैसे आप इशारों से, आप भी मुझे संकेत से बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यशलीन मुझे संकेत करेंगी, यस मैम, ये वाला। ओके, चलिए ठीक है। भाषा को मैंने आपको तीनों चीजें बताती हैं कि भाषा में दूसरे तक पहुंचाने का साधन। जी नमस्कार बेटे। दूसरे तक पहुंचाने का साधन है वो भाषा है। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है, चाहे हम बोल के बताएं, चाहे मैसेज करके बताएं, चाहे इशारा करके बताएं, ठीक है, वो भाषा है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने फोर्थ में भी पढ़ा था ये कि भाषा के संबंध में क्या जाना था कि हम अपने मन की बात को दूसरों के सामने लिखकर
या बोलकर कह सकते हैं तथा दूसरों के मन के विचारों को भावों को पढ़कर या सुनकर जान सकते हैं। ये तो क्लियर है। किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा अभी तो बच्चा मुझे बोलेगा जब भी पता चलेगा, ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। आप बोलेंगे यस मैम, मैं आपसे पूछूंगी समझ में आ गया, आप उधर से आवाज नहीं आएगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। आप या तो बोलोगे यस मैम या फिर आप ये कर देंगे, है ना। ये भी होता है इशारा, मैं समझ जाऊंगी आ गया समझ में। तो आपके मन में ये था ना कि समझ में आ गया, वो आप मुझे ये करके ही बता देंगे, ये संकेत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने मन की विचारों और भावों का आदान प्रदान किसी न किसी भाषा के द्वारा कर सकते हैं। भाषाएं तो कई तरह की होती है ना, हिंदी भाषा। हाँ जी बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। मैम मैं आधे दिन क्लास गई क्योंकि मैम मेरे तबीयत खराब थी काव्या। ओके काव्या, ओके इट्स ओके बेटा, नाउ यू आर फाइन। मैम हाँ बोलो बोलो आगे। मैम कम खाली मैम सर का मैम पीरियड आता है मैम, सर मैम क्लास ही नहीं लेते। चलिए ठीक है, इस बारे में हम आफ्टर 2 जब आपकी क्लासेस आज फ्री हो जाएंगी उसके बाद में जो भी क्लासेस के सब्जेक्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम आप मुझे कॉल करके बताएंगे। अभी अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने क्या समझा कि विचारों का भावों का हमेशा आदान प्रदान होता है, एक से दूसरे के पास, दूसरे की बात हम तक पहुंचती है, आदान प्रदान होता है। वो होता है किसी न किसी भाषा के द्वारा, वो कोई सी भी भाषा हो सकती है, ठीक है। देखिए आपको इसमें पिक्चर दी गई है, बोलकर या तो हम बोल के बताएंगे, जब भी मैं आपको भी समझा रही हूँ ना बोल के समझा रही हूँ, ठीक है, या हम लिख के। अगर मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर कराने हैं तो मैं लिखती जाऊंगी बोलने के साथ साथ में, तो आप उसको देख के भी समझेंगे, रीड करके और लिख के भी समझ लेंगे, ठीक है। तीसरा सुनकर, देखो एग्जाम्पल में आपको पिक्चर दिए। हाँ कोई मोबाइल में गाने बजा लेते हैं, हेडफोन लगा के हम लोग डांस करते रहते हैं पागलों की तरह, है ना, हमारे कानों में गाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सुनना हो गया। रेडियो लगा लो, रेडियो से आपको न्यूज सुनेंगी, गाने सुनाई देंगे, वो सुनकर आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट में आ गया इशारों द्वारा। ये क्या है, कौन है भाई ये? ट्रैफिक पुलिस। है, और ये आपको इशारे से पुलिस। ऐसा देखिए, इसमें इशारा देखो, आप रोक रखा है ना इस साइड वाली गाड़ियां। अभी हम लोग भी रोड पे जाते हैं अपना व्हीकल लेके, तो ट्रैफिक पुलिस होती है, बत्ती भी वही काम करती है जो ट्रैफिक लाइट होती है ना। रेड हो गई मतलब हमें उसको देख के रुकना है, और या पुलिस, कई ऐसे लोग धुरंधर होते हैं जो रुकते ही नहीं है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस भी जरूरी है। वो वहां खड़ी होती है और वो यूं रोक लेती है, अगर ज्यादा इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी, ट्रैफिक लाइट नहीं होगी, तो सब भिड़ जाएंगे, बचेड़े हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ट्रैफिक पुलिस उनको कंट्रोल करती है कि भाई आप रुकिए, अब आप निकलिए, आप रुकिए, आप निकल गए। वो चिल्लाएगा नहीं, वो सिर्फ अपना मुंह में विसल रखेंगे, नहीं रखेंगे तो भी वो इशारे करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है वो चिल्लाते रहते हैं बेचारे, रुकिए अब आप जाइए, अब आप रुकिए, नहीं, वो सिर्फ इशारों से काम करते हैं, उनके इशारों से ही हमको समझना पड़ता है। तो कई तरीके हो गए, बोल के बताना, लिख के बताना, सुन के समझना, या फिर कुछ, हाँ सुन के समझना, या तो बात हो जाती है तो हम सुन के समझते हैं, कोई हमें कुछ बोलता है हम गाने भी सुन के समझते हैं, टीवी में नहीं, किसमें, रेडियो में, मोबाइल में, इसमें। और इशारों से कितने तरीके बता दिए देखो बातों को समझने के, ठीक है। तो अब आ गई अपनी डेफिनेशन, परिभाषा। हर बच्चे को भाषा की परिभाषा याद होनी चाहिए। हम ये पढ़ चुके हैं कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। मन में जो विचार आए हैं, जो भाव आए हैं, फीलिंग आई है, कभी कभी मम्मा काम करती रहती हैं, अचानक से मेरे साथ होता है, आई एम ऑल्सो ए मदर, ठीक है, और मान लो मैं काम करती रहती हूँ और मेरे बच्चों को अचानक मुझ पे प्यार आता है, वो आके पीछे से हक कर लेते हैं, चिपक के चले जाएंगे, होता है ना ऐसा वो उसके भाव होते हैं कि मम्मा को एक बार जाके हक कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो दूर से मम्मा आई लव यू मम्मा बोलते हैं ना, यस मैम। और जो नहीं बोलते, देखो छोटा सा बच्चा नहीं होता है, जो बेबी होता है छोटा सा, वो बोल तो सकता नहीं बोलता ना वो, हाँ मैम वो इशारा करता है। वो बोल नहीं सकता। लेकिन देखो अगर कोई अननोन पर्सन है, उसने उस बच्चे को गोदी लिया तो उसके पास नहीं जाता ना, वो नहीं जाता। और जब मम्मी आसपास दिख गई, अपने फैमिली के मेंबर जिनको वो जानता है, तो झट से टूट के उनके पास आएगा और उसको यूं करके पकड़ लेगा। तो ये उसके भाव होते हैं कि भाई आप कहाँ गए थे, मुझे आप ही के पास रहना है, मुझे अननोन के पास नहीं जाना है। वो बोल तो सकता नहीं इतना, ये भी उसके भाव प्रकट करने का एक तरीका है, ठीक है।
तो Yes, इसे ma'am. भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाव होते हैं आपके फीलिंग्स। इज इट क्लियर? ये भाषा Yes, भाषा ma'am. समझ में आ गई आपको? चलिए Yes. आगे देखते हैं। अब आएगा भाषा के रूप। वैसे मैंने बता दिया, लिखना, लिखना मतलब लिख के बताना, बोल के बताना। तीसरा मैंने इशारा। तो मौखिक भाषा, भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 3 होते हैं। क्वाइट क्वाइट बेटा, सब एक साथ मत चिल्लाइए। जो हम बोल के बताएंगे उसको बोलेंगे मौखिक भाषा। क्या बोलेंगे उसे? मौखिक भाषा। मौखिक। मौखिक यानी मुख, जिसमें मुख काम में आ रहा है। मौखिक भाषा। जी। और लिखित भाषा वो होती है जिसमें हम लिखकर प्रकट करते हैं। लिखकर। जी जी, आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, वो भी आगे क्लियर करेंगे। देखिए, इसके बाद है कि सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 रूप हो गए। संकेत यानी इशारा, सांकेतिक जिसमें इशारे होते हैं, संकेत होता है। लिखित भाषा जिसमें लिख के आपको बताया जाएगा और आप उसको पढ़ के समझोगे, ठीक है। और मौखिक भाषा में आपको बोल के बता देंगे और आप सिर्फ सुन के समझ जाओगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले आता है मौखिक भाषा। सबसे पहले आता है मौखिक भाषा। तो जिस भाषा के माध्यम से हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरे उन विचारों को समझ जाते हैं। अभी मैं बोल दूंगी कि बेटा आप चुप रहिए, काव्या। काव्या बोलना मत बीच में, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि काव्या आप चुप रहिए। तो काव्या ने सुन लिया कि मैम ने आपको चुप रहने के लिए बोला। काव्या उसको सुन के समझ गई, ठीक है। तो मैम ने बोला, काव्या ने सुन के समझ लिया। वो तो आ गया मौखिक भाषा में। मौखिक भाषा में एक जना बोल देगा या एक जना बोलेगा, सामने एक की जगह ज्यादा लोग भी सुन सकते हैं। मैं इधर एक हूँ, आप उधर ज्यादा हैं, बोल मैं अकेली रही हूँ और समझ आप सब लोग रहे हैं। तो आप सब लोग कैसे समझ रहे हैं? सुनकर समझ रहे हैं। सुनकर, ठीक है। जिसमें सामने वाला बोलेगा या आप बोलोगे तो सामने वाला सुन के समझ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये होती है मौखिक भाषा। अगर आपसे पूछा जाए कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि मौखिक भाषा है वो माध्यम है भाषा का जिससे हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको सुनकर समझ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि मौखिक भाषा के 3 एग्जाम्पल दो, प्रगुण, ओनली प्रगुण आंसर बताइए इसका। बताइए बेटा। भाषण देना। भाषण देना, वेरी गुड। गाना गाना गाना। गाना गाना। टेलीफोन पे बात करना। टेलीफोन पे बात। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तुम खुद ही कह लो भैया। मौखिक भाषा बतानी है जहां जहां आप सुनते हो। भाषण देना, रेडियो पे समाचार सुनना, गाना गाना, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड वाला आ गया लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। क्लियर है, इसमें लिखा जाएगा। और दूसरा वाला, अच्छा इसमें लिखा जाएगा, दूसरा वाला सुन के समझेगा या पढ़ के समझेगा? पढ़ के समझेगा। हाँ जी, हाँ जी। जिस भाषा के माध्यम से हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरे उस विचारों को जानते हैं या समझते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा के एग्जाम्पल आपको पूछे जाएं, क्या बोलेंगे आप? समाचार पत्र पढ़ना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना। अच्छा, इजीली मैं समाचार पत्र वाला ही क्लियर कर रही थी। कई बच्चों को ये लगता है कि समाचार पत्र है वो मौखिक भाषा है। भाई घर में न्यूज़पेपर आता तो पापा तो जोर जोर से पढ़ते हैं, तो मौखिक है, मुंह से आवाज आ रही है, ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि मौखिक भाषा में आप सुन के समझ रहे हो या पढ़ के समझ रहे हो। लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ, इसलिए वो मौखिक भाषा है। तो आप बोलोगे गृह कार्य करना, गृह कार्य होता है ना होमवर्क, गृह कार्य करना लिखित भाषा का एग्जाम्पल है। समाचार पत्र पढ़ना वो भी लिखित भाषा का एग्जाम्पल है। तीसरा आप ये दे सकते हैं, मैम का कॉपी चेक करना। एम आई राइट? यस मैम। जब आप मेरे पापा की फाइल चेक करना, ये भी लिखित है क्या मैम? यस बेटे, रिपीट कीजिए। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे? पापा की फाइल
यस यस बिल्कुल, पापा अपनी फाइल चेक करते हैं, वो भी बिल्कुल है, क्योंकि आप पापा उसमें पढ़ के समझ रहे हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, मैम का कॉपी चेक करना। आप लोग जो मुझे व्हाट्सएप पे पेपर भेजते हो या नोटबुक में काम करके आप हमें देंगे कभी स्कूल खुले जब, तो हम लोग उसको पढ़ के ही समझते हैं ना, बोलिए। आपका लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं, तो वो लिखित भाषा का उदाहरण है, ठीक है। समाचार पत्र पढ़ना, गृह कार्य करना, मैम का कॉपी चेक करना या एग्जाम का पेपर चेक करना, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लिखित भाषा। 3rd नंबर पे आ जाइए, सांकेतिक भाषा। म्यूट लैंग्वेज, म्यूट, हम लोग म्यूट करते हैं ना, चुप हो जाइए, बस हमें चुप रहना है, वो म्यूट होता है, ठीक है। म्यूट लैंग्वेज में जिस भाषा के माध्यम से हम इशारों या संकेतों द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। अभी अगर मैं ये करती हूं, इट इज इशारा, संकेत है ये कि आपको चुप बैठना है। एक तो मैं ये कह सकती हूँ कीप क्वाइट एवरीवन, अगर मैं चिल्ला के बोलती हूँ कीप क्वाइट एवरीवन, ये मैंने यूज में लिया है मौखिक भाषा, ठीक है। और यही वाली चीज मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ओके। अगर आप मेरे साथ क्लास में होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं, तो मैम आपको ये करके भी चुप करा सकती हैं बिना बोले, वो सांकेतिक भाषा हो गया। एक टेबल पे डंडा मारेंगी, वो भी सांकेतिक भाषा है ना। यस मैम। यस मैम। टेबल पे डंडा मारेंगी, वो भी सांकेतिक भाषा की, इसका मतलब आप समझ गए कि आपको चुप होना है। तो सांकेतिक भाषा के 3 एग्जाम्पल देखिए सामने, क्या है, देख बोलिए, देखे, यस यस बोलिए। चुप कराना, देखो जो ट्रैफिक लाइट होती है वो भी सांकेतिक भाषा है ना। यस मैम। जो आप लाइट को देख के ही समझ जाते हो, इशारे से ही समझ जाते हो, वो सांकेतिक भाषा हो गया। आप ट्रैफिक पुलिस भी लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, एक मैच में एम्पायर नहीं होता, हाँ यस मैम। यस मैम। जी जी, ऐसा तो नहीं है। देखो जब आई डोंट नो कि उसके इशारे मुझे नहीं आते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आता है, वो बता देती हूँ मैं आपको। जो मैच होता है क्रिकेट का, उसमें एम्पायर ये करता है, इट मीन्स आउट। हाँ, और ये करता है, इट मीन्स 6 चलिए तो ओके ओके, मुझे आता है, मैं हैप्पी हूँ इस चीज के लिए। और ये चीज होती है, इसका मतलब क्या होता है, और हाँ जी, इसका मतलब चौका। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के आउट होने पे एम्पायर चिल्लाता है आउट है, चिल्लाता है क्या वो? नो चिल्लाता है ना, वो चिल्लाता है ना, आपको वो लिख के देता है, और ना ही वो सिर्फ सांकेतिक भाषा का यूज करता है आउट पे, 6 पे, 4 पे, 9 बॉल पे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सांकेतिक भाषा का एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएं तो आप लिख सकते हो ट्रैफिक पुलिस, मैच में एम्पायर। अच्छा, और देखो अपन बस में कहीं जाते हैं तो टिकट वाला नहीं आता कि हमसे टिकट लेता है, या टिकट हम उससे लेते हैं, खरीदते हैं, हाँ? यस मैम। अगर वो बिना बोले भी हमारे पास आके खड़ा होगा तो हम समझ जाएंगे ना उसकी टिकट वगैरह देख के कि हमको टिकट लेनी है, यस मैम। ठीक है। चलिए ठीक है, भाषा के तीनों प्रकार हो गए। एनी प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक, क्या समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, ओके। इसके बाद आता है लिपि, ठीक है। लिपि क्या होती है? लिपि होती है वो किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं। हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, पंजाबी भाषा, संस्कृत भाषा, भाषाएं तो बहुत सारी है, और हर भाषा को लिखने के अलग अलग चिन्ह होते हैं, सेम होते हैं, मैम अलग 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 चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो देखो, किसी भी भाषा के लिखने के लिए चिन्हों की निर्धारित व्यवस्था को लिपि कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहाँ आएगा, इसका व्यवस्था होती है, निश्चित होती है, डिसाइडेड होता है, उसको कहते हैं लिपि। अगर ये डेफिनेशन आपको टफ लगती है, जिन बच्चों ने चैप्टर पहले मैंने पढ़ाया, जब नहीं पढ़ा था, आप ध्यान से सुनो, एक सेकंड रुकिए आप। किसी भी भाषा के लिखने के लिए चिन्हों की निर्धारित व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ये लिपि की डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप ये याद रख सकते हैं, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। वो तो इजी, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या भाषा के लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों की निर्धारित व्यवस्था को लिपि कहते हैं। चलिए अब आगे आ गए हैं। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है, आप ये ध्यान रखेंगे, हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है, जिसमें से
4 भाषाएं ऐसी है जिनकी सेम लिपि है। बेटा ध्यान रखना, आपके चैप्टर में से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको हर चीज ध्यान से सुननी है। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, कौन से 4 भाषाएं बोली है मैंने? कोई बच्चा हिंदी, नहीं बोलेगा। गुजराती, मराठी, संस्कृत। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत। और मैम उसकी मराठी। लिपि अच्छा आप लोग बोल लिए ना, चलिए अब मैं बोल लेती हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है, मैं बात करना चाहूंगी हिमांशु से। हिमांशु बेटे। यस मैम। ओके हिमांशु आप मुझे बताइए, मैंने अभी तक जहां तक पढ़ा है आपको समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा हिमांशु, लिपि किसे कहते हैं? अभी अभी बताया है मैंने। किसी भाषा की लिपि। हाँ, लिपि किसे कहते हैं ये पूछा है मैंने आपको। मैम बुक रखी है आपके सामने आपकी? मैम बुक्स आई नहीं है अभी तक। चलिए ठीक है हिमांशु। ओके ओके हिमांशु, कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना होगा, मैंने इसकी डेफिनेशन 3 बार रिपीट की है। मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी वो बच्चा बोलेगा। आपके माइक में प्रॉब्लम है यशलीन, इसलिए जब मैं बोलूं तब माइक ऑन करना। लिपि किसे कहते हैं यशलीन बताओ। ओके ऑफ योर माइक। मृदुराज आप बताइए। मैम भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ओके वेरी गुड वेरी गुड। हिमांशु आप ध्यान से सुनिए बेटा, ये मैंने 2-3 बार बोला था। यशलीन आपकी आवाज Yes, मुझ तक नहीं आई थी। मैम हिमांशु लिपि हाँ बोलो बोलो हिमांशु। किसी भाषा की लिखने की भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। राइट बेटा, ठीक है। कौन सी भाषा हम कैसे लिखेंगे? देखो हिमांशु बेटा, हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। आप हिंदी में वर्क करते हो ना? यस मैम। तो हिंदी में शब्द होते हैं और इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, ABCD आती है उसमें, है ना? यस मैम। तो अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, इसी तरह से संस्कृत भाषा होती है, पंजाबी भाषा होती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है। तो हर भाषा का अलग अलग ढंग होता है लिखने का, सेम तो नहीं होता ना? यस मैम। हाँ सेम मैम। ओके, तो हर भाषा का अलग अलग लिखने का ढंग होता है, उस ढंग को लिपि कहते हैं। मैं एक बार और डेफिनेशन बोल देती हूँ, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। दैट्स इट। आगे देखिए, हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, ये 4 भाषाएं। गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है, संस्कृत भाषा है, मराठी भाषा है, अपनी खुद की राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा, अलग अलग भाषा है ना, हिंदी भाषा। ये 4 भाषाएं ऐसी हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत। इन चारों की लिपि होती है देवनागरी। यस बेटा बोलिए। मैम मेरे को लिपि थोड़ी सी समझ में नहीं आई, समझा दोगे? अर्जुन, हर भाषा को लिखने का एक अलग अलग तरीका होता है, ठीक है अर्जुन? ओके मैम। हाँ, हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अभी मैंने बताया हिंदी में तो आप स्वर और व्यंजन काम में लेते हो ना अर्जुन? यस। हाँ अर्जुन जवाब देंगे मुझे जब मैं बोलती हूँ तब। अभी अर्जुन से बात हो रही है तो मुझे अर्जुन बताएंगे। अर्जुन, जब हम हिंदी लिखते हैं तो इसमें जो शब्द है, जो वाक्य हैं, वो स्वर और व्यंजनों से बनते हैं या इंग्लिश वाले अल्फाबेट से बनते हैं? स्वर और व्यंजनों से बनते ठीक है। और अब इंग्लिश में हम वर्क करते हैं, EVS में करते हैं, तो उसमें इंग्लिश में लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता क्या? इंग्लिश में ही लिखा ठीक जाता है। है। और हर भाषा के अलग अलग चिन्ह होते हैं कि उनको कैसे लिखना है। तो हर भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इज इट क्लियर अर्जुन? यस मैम। यस मैम। ओके, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जो लिपि है, जो तरीका है हर भाषा का, वो अलग अलग होता है। तो ये 4 भाषाएं हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत। इन चारों भाषाओं की लिपि होती है देवनागरी। इज इट क्लियर? यस मैम। देखो इस पे क्या क्वेश्चन बन जाएगा, या तो मैं ये चारों भाषाएं दे दूंगी और आपको कहूंगी चारों की लिपि लिखो, तो आप लिख देंगे देवनागरी। या फिर मैं ऐसे दे सकती हूँ कि देवनागरी किन 4 भाषाओं की लिपि है, तो आपको ये चारों नाम लिखने पड़ेंगे, हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत। इसके बाद है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है लविश? गुरुमुखी। गुरुमुखी। ठीक है, पंजाबी भाषा है, उसकी लिपि होती है गुरुमुखी। चलिए ठीक है। निखिल राणा
यस मैम। हाँ जी, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन। रोमन होती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। इसी प्रकार उर्दू की लिपि होती है फारसी। ओके ओके, उर्दू की लिपि होती है फारसी। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, इन चारों भाषाओं की लिपि होती है देवनागरी। पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन और उर्दू की लिपि होती है फारसी। ये मैच करते हैं, जैसे मिलान करते हैं, उसमें आ सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, या आपको क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है कि निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखो। इज इट क्लियर? यस मैम। जी। ये बेटा हमको हिंदी वैसे टफ लगती है, लेकिन आपको हर चीज अगर आप ढंग से समझेंगे तो हिंदी बहुत इजी है। नहीं है क्या इजी? हम इजी है। चलिए ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं मातृभाषा, मदर टंग। मातृभाषा क्या होती है? देखो, एक छोटा सा बच्चा जो घर में होता है, पैदा होता है, सबसे पहले तो उसके लाड चाव शुरू होते हैं, लुलु लुलु करके, है ना, यही होता है ना। हाँ, उसके लाड चाव करना शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे वो बच्चा हाँ इशारे करना ये सब शुरू करता है। जब 3-4 महीने का होता है ना, मम्मी पापा या हम लोग जो भी उससे थोड़ा सा बड़ा है घर में, उसको खिलाता रहता है, नोनू टोनू जो भी उसका नाम हो उसका ले लेके, तो वो बच्चा खुश होना शुरू करता है। फिर आ करना शुरू करता है। उस बच्चे की वो तो भाषा शुरू हो गई है, लेकिन हमको समझ में नहीं आती। फिर धीरे धीरे फैमिली में, अब स्कूल आके आप लोग हिंदी बोलते हो, ठीक है, हम स्कूल आ गए तो हिंदी इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन किसी के घर में मारवाड़ी बोली जाती है, किसी के घर में, हम अपने आसपास ऐसे लोग भी रहते हैं ना, कोई बंगाली रहते हैं तो उनकी बंगाली वाली लैंग्वेज होती है, नहीं होती क्या? हर बच्चा सबसे पहले जो सीखता है, सबसे पहले छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है 6 मंथ का, 1 ईयर का, तो सबसे पहले जो भाषा सीखता है वो घर से सीखता है या बाहर वालों से सीखता है? घर पे सीखता है, माँ से सीखता है। सबसे ज्यादा बच्चे का टाइम स्पेंड होता है अपनी मम्मा के साथ, माँ के साथ। हाँ, मम्मा ही शुरुआत कराती है उसको बोलना लिखना, ये जो बोले जाते हैं शब्द सब मम्मी सिखाती है ना। माँ माँ बोलो, पाप पापा, छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है ना। तो वो भाषा जो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से या अपने परिवार में सीखता है, उसको क्या कहते हैं? मातृभाषा। जी 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 जी, मातृ, मातृ यानी माँ, ठीक है, समझ में जी, ये चीज समझ में आ गई आपको? यस मैम। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि मातृभाषा किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे बच्चा परिवार में जिस भाषा को सबसे पहले सुनता या समझता है, उसका प्रयोग करने लगता है, उसी भाषा को उसकी मातृभाषा कहते हैं। बच्चे द्वारा अपनी परिवार में सबसे पहले बोली व सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। इज इट क्लियर हिमांशु? यस मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम, यस मैम। भाई कंफ्यूज नहीं होना है, अभी तो मैं आपसे पूछ रही है। मातृभाषा समझ में आ गई बेटा सबको? यस मैम। ओके ओके ओके। नेक्स्ट है राजभाषा, नेशनल लैंग्वेज। क्या टॉपिक है आगे वाला? ओके ओके ओके। राजभाषा होती है किसी भी राष्ट्र या संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा को राजभाषा कहते हैं। हर राष्ट्र में, हर संविधान में एक भाषा को स्वीकृति मिल जाती है, वो वहां की राजभाषा कहलाती है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। कैसे आएगा बेटा? आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता है। कैसे आएगा? ये हम इसको छोड़ देंगे खाली, ठीक है, और मैं दे दूंगी किसी राष्ट्र संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा को कहते हैं। तो आप क्या फील करेंगे इसमें? राजभाषा। ओके ओके, राजभाषा। यही भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र में विचारों के विनिमय का मुख्य साधन होती है। जो विचार हैं वो एक राष्ट्र में सब लोग समझ रहे हैं, वो उस भाषा से समझते हैं जो वहां की राजभाषा होती है। जो भाई हर राष्ट्र में अपने प्रशासनिक ऑफिशियल काम किए जाते हैं प्रशासन में, सरकार के, वो उसी भाषा में होते हैं जो सबको समझ में आ जाती है,
जिसको वहां की सरकार है वो स्वीकृति दे चुकी होती है। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। अच्छा ठीक है। हमारी राजभाषा के रूप में, हमारी भारत देश में राजभाषा के रूप में किसको स्वीकृति मिली हुई है? हिंदी को। Yes, yes, yes. चलो ठीक है ठीक है। स्वतंत्रता, जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से, उसके बाद में हमारी हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा के रूप में पहचान मिली है। अपने सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है ना इंडिया में? यस मैम। इंडिया में Yes, सबसे ma'am. ज्यादा हिंदी बोली जाती है और हिंदी है वो मोस्टली लोग Yes, ma'am. समझते हैं अपने देश में। और इसकी लिपि क्या है हिंदी की? अभी बताया था मैंने, देवनागरी। देवनागरी। चलिए चलिए ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। क्या आया भैया आप टॉपिक? राष्ट्रभाषा। ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? देश के अधिकांश लोगों द्वारा, वो तो था सबसे ज्यादा बोली समझी जाने वाली वो तो थी वो भाषा जिसको गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, सरकार ने कह दिया कि ये हमारी राजभाषा है। अब आई है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो है जो सबसे ज्यादा लोग बोलते भी हैं और समझते भी हैं। आई मेरी बात समझ में? कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं भाई, मुझे तो पंजाबी आती भी नहीं, समझती भी नहीं मैं तो, है ना। कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग बंगाली बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। वो चाहे हमें कितनी गालियां दे दे, हमको समझ में नहीं आता। नहीं आता ना समझ में, वो भाषा समझते ही नहीं है। बहुत से ऐसे बंगाली लोग होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, बहुत से ऐसे मलयालम बोलते हैं, वो लड़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं क्या बोल रहे हो। वो मेरे लिए भी किसी को कुछ बोलेंगे तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, है ना, वो भाषा मेरे समझ में नहीं आएगी, तो वो तो नहीं होगी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो होगी जो किसी भी राष्ट्र में सबसे ज्यादा बोली जाती है और सबसे ज्यादा समझी जाती है। आई मेरी बात समझ में? यस मैम। और ये भाषा है वो देश की सबसे अधिक प्रचलित, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसको सब लोग समझते हैं, सब लोग बोल सकते हैं इजीली। यह सब विशेषताएं होते हुए भी दुर्भाग्य की बात है, क्या बात है, कि हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई है। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रभाषा। इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो इसका या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या फिर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो हम ये छोड़ देंगे। और क्वेश्चन, देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझे जाने वाली भाषा को कहते हैं, क्या फिल करेंगे? राष्ट्रभाषा। 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 हाँ जी। और अगर आपसे परिभाषा पूछी जाएगी तो आप क्या आंसर देंगे? देश के अधिकांश लोगों में बोलने जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जी, देश के अधिकांश जगह पे बोली, लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा। चलिए ठीक है। अब आ गई भारतीय भाषाएं। भारत में बोली भाई, अपना माइक संभाल लो भाई, जिस बच्चे का कंटिन्यू प्रॉब्लम आ रही है। भारतीय भाषाएं देखेंगे तो भारत में हिंदी के अतिरिक्त, मतलब हिंदी के अलावा और भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब ये चार्ट वैसे तो जिन बच्चों ने पहले से कर रखा है मुझे मालूम है, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था उनको ये चार्ट पूरा याद करना है। यहाँ आपको ये बताया गया है कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। चलिए, तो इसमें है हिंदी भाषा। मैं पहले ये पूछ सकती हूँ आपसे, इसमें क्या पूछा जाएगा? या तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या फिर आपको पूछा जाएगा एक साइड भाषा, हम लोग राज्य लिख देंगे, आपको भाषा लिखनी पड़ेगी। चलिए, उत्तर प्रदेश की भाषा बोलिए। हिंदी। अच्छा, जब एक आवाज आ जाती है ना तो दूसरा बच्चा सेम आंसर रिपीट मत करो। मैं एक बच्चा आंसर दे रहा है तो दूसरा वाला बिल्कुल उसको रिपीट मत करो। उत्तर प्रदेश की भाषा मराठी। हिंदी है। थोड़ा ध्यान से सुनो मैम क्या बोल रही है। महाराष्ट्र की मराठी। गुजरात की, गुजराती। आंध्र प्रदेश, तेलुगु। केरल, मलयालम। तमिलनाडु, तमिल। कर्नाटक, कन्नड़। पश्चिम बंगाल,
बांग्ला, बिहार, उड़िया, मुझे पता उड़िया, यही, मुझे पता यही आवाज आई। मैंने बिहारी, मुझे मालूम था आप क्या तत्तू रोटी जो रटने वाला तोता है ना उसकी तरह कंटिन्यू बोले जा रहे हो। मैंने उड़ीसा की जगह बिहार बोला है, तो बिहार की भाषा क्या होगी? बिहारी, ओडिशा की उड़िया, जी 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 भैया। उड़िया। ओके ओके, ये कंप्लीट हो गया अपना। अब आता है अंतरराष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपको पता है क्या हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है? यस मैम, अंग्रेजी, अंग्रेजी। ठीक है ठीक है, ओके। उदित, उदित आई वांट टू टॉक टू यू बेटा। यस मैम। आपके सामने बुक रखी होगी, आप मुझे बताइए अंतरराष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? सामने लिखा हुआ है, बोलो। वेट मिनट। ना मैं वेट बिल्कुल नहीं करूंगी, चलिए आप रहने दीजिए। कृतिका आप बताइए, जो बच्चे बुक लेके नहीं बैठे हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे, मैं उनसे फिर वेट नहीं करूंगी। कृतिका। जो भाषा मैम कह रहे थे। ओके बोलिए। यस मैम। जो भाषा अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अच्छा वेरी गुड। जो भाषा मैक्सिमम देशों में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल है, वो ज्यादातर देशों में बोली और समझी जाती है, वो अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और किसी भी तरह से आंसर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है वो अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। और अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कौन सी भाषा है जो अंतरराष्ट्रीय भाषा मानी जाती है? अंग्रेजी। वो है अंग्रेजी। यस यस, अंग्रेजी। चलिए ठीक है, अंग्रेजी को संपूर्ण इसकी लिपि रोमन है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आ गया व्याकरण। व्याकरण में हम देखेंगे कि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, नहीं होती क्या? होती है मैम। हाँ, आपको पता चलता है होती है। किस सेंटेंस को बेटा कौन सा सेंटेंस कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है। इंग्लिश में हमें ग्रामर से पता चलता है, उसी तरह हिंदी में हमें व्याकरण से पता चलता है। व्याकरण से पता चलता है। और व्याकरण के नियम हैं, उनके कारण ही आपको चाहिए भाषा क्या? है वो बहुत इजी और सुंदर है, वो हो चुकी है या सुंदर है, वो रूप प्राप्त करती है। अब इसमें व्याकरण की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले, भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाला साधन व्याकरण कहलाता है। भाई जब हम भाषा को शुद्ध सही है वो किससे समझ रहे हैं? व्याकरण से समझ रहे हैं। इसका ज्ञान हमें कौन दे रहा है कि भाषा को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है? व्याकरण दे रहा है। तो व्याकरण की परिभाषा ये हो जाएगी कि भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के जो प्रकार हैं, अंग हैं, वो होते हैं 4: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, अर्थ विचार। ठीक है मैम और मैम बहुत से बच्चों को ऐसा पता है कि व्याकरण के 3 भेद होते हैं। नहीं, 4 होते हैं। आगे देखिए, सामने बुक है आपके, आप देख सकते हैं 4 भेद है। 4 अंगों को हम क्या बताएंगे? व्याकरण के चारों अंग हैं। वर्ण विचार में वर्ण विचार में क्या आता है? सुन लीजिए। शब्द विचार, वाक्य विचार, अर्थ विचार। चलिए ओके अर्जुन, म्यूट योरसेल्फ। शब्द की रचना वर्णों से होती है। अब ये किसी बच्चे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बहुत क्लियर कर चुकी हूँ। वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन। जो स्वर है ना ए आ ई वो, और व्यंजन है कैसे कबूतर वाले क ख ग घ ड़। तो कोई भी शब्द बना है क ब, उसमें क और ब 2 वर्ण आ गए, सा ई की ल ये 4 वर्ण आ गए। तो कोई भी शब्द बनता है वो वर्णों से बनता है। वर्णों से बनता है ना? यस मैम, जी। तो शब्द की रचना वर्णों से होती है। यस मैम, ओके। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, मात्राओं आदि का ज्ञान कराया जाता है, जैसे ए आ ई। इज इट क्लियर? यस मैम, और जो शब्द विचार है वो प्रत्येक भाषा अपनी जरूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती है। हर भाषा में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है ना,
तो दूसरे स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करती है, वर्णों को जोड़ के शब्द का निर्माण होता है, विकास, प्रकार आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। जो ये शब्द हैं इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? शब्द विचारों में। आपको मेन तो व्याकरण के वेद पता होने चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, वर्ण विचार वो हैं जिसमें आपको वर्णों का आकार, उच्चारण, मात्रा इनका ज्ञान कराया जाता है। शब्द विचार वो हैं जिसमें आपको शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है वो बताया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार है, तो व्याकरण के इस संघ में वाक्य की संरचना, वाक्य होता है सेंटेंस, पूरा वाक्य है वो कैसे बनता है? वाक्य बनता है शब्दों से, शब्दों के मेल से बनता है ना वाक्य। यस मैम। जैसे मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे किताब पढ़नी है, इसमें कितने वाक्य हैं? सॉरी, कितने शब्द हैं? चार। मुझे किताब पढ़नी है, तो चार ऐसे शब्द हैं जिन्होंने मिलके एक वाक्य बना दिया। बनाया नहीं बनाया? मैम बनाया। ठीक है, एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया। तो वाक्य बनता है वो बनता है शब्दों के मेल से। ठीक है, तो व्याकरण के इस अंग में वाक्य की संरचना का, उसके अंग, उसके प्रकार आदि की जानकारी मिलती है। जैसे रमा घर गई, ये सरल वाक्य है, टफ नहीं है। अब है अर्थ विचार। अर्थ विचार वो होता है बेटा, व्याकरण के इस अंग में हमें विलोम शब्द देखें, उल्टे अर्थ वाले, यस रात, दिन, सुबह, शाम, खट्टा मीठा, इस तरह से। ठीक है, तो व्याकरण के इस संघ में विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से, और कौन कौन सा, जैसे मेरे नाम का पर्यायवाची जानते हैं क्या आप लोग? नहीं जानते? अच्छा, कमल होता है ना, कमल का फूल पता है क्या? यस मैम। कोई तो यस मैम। वो पर्यायवाची होते हैं, जैसे कमल है उसके पर्यायवाची होता है सरोज, अरविंद, पंकज। ओके, यस मैम। जी। तो पर्यायवाची, जो अर्थ विचार है उसमें विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची आते हैं। पर्यायवाची वही जिसके अनेक अर्थ होते हैं, और आदि के अर्थ और उनके प्रयोग आदि का नियम बताए जाते हैं या दिए गए हैं। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके क्लास, जस्ट वेट। नो मैम। एक